गुड मॉर्निंग। रेस्पिरेशन वाला टर्म के बारे में हम सब ने पढ़ा है किसी न किसी क्लास में, है ना। बहुत मतलब छोटे क्लास में पढ़ा था, बड़े क्लास में भी पढ़े। क्या था, हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन ब्लड डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में लेके जाता है, और सेल्स में जब ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है, तो उधर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। फिर उधर क्या होता है, वो पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उधर से क्रेब्स साइकिल शुरू होता है, और क्रेब्स साइकिल से एटीपी फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। एटीपी हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर बाकी सारे एक्टिविटी में काम में लग जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे बॉडी से हम लोग निकाल देते हैं एज ए वेस्ट। लेकिन इधर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे गैसेस हैं, सिर्फ ऑक्सीजन क्यों ब्लड में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, है ना। कभी सोचा आपने इसके बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि एनवायरनमेंट में इतने सारे गैस होते हुए भी सिर्फ ऑक्सीजन क्यों डिफ्यूज होता है ब्लड में। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं बहुत शॉर्ट में, ठीक है। कि जब हम लोग हमारे वुंड पाइप से एयर को लेते हैं तो उन पाइप से बहुत सारे एयर को हम लोग लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं लेते। तो उन पाइप से कहाँ पे जाता है ब्लड? हमारे लंग्स पे जाता है ना। लंग्स में क्या होता है? एल्वियोलाई होते हैं, है ना, एल्वियोलाई होता है। अभी लंग से ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे डिफ्यूज होता है? ब्लड में डिफ्यूज होता है। ब्लड इसको कहाँ पे लेके जाता है? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे लेके जाते हैं। सेल्स क्या करते हैं? सेल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसके साथ साथ CO2 फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? CO2 फॉर्म करते हैं। वही CO2 फिर से कहाँ पे आते हैं? ब्लड पे आते हैं। ब्लड घूम फिर के कहाँ पे आते हैं? लंग्स पे आते हैं। लंग्स क्या करते हैं? विंड पाइप के थ्रू हमारे बॉडी से CO2 निकाल देते हैं। तो ये तो रहा बहुत एक सिंपल सा मैकेनिज्म, लेकिन हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम लोग एयर को ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उस एयर में जैसे कि ऑक्सीजन भी होते हैं, सेम टू सेम कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, सेम टू सेम नाइट्रोजन भी होते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं। उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होते हैं, बाकी 2 का क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये हो गया हमारे लंग्स का एक सिंपल सा डायग्राम, है ना, हम सबको पता है। जैसे ये जो ऊपर से आ रहे विंड पाइप जिससे मेन एयर आता है, दैट इज़ ट्रैकिया, जो ब्रांच होके निकल गया, दीज आर द ब्रोंकस। वो फिर से फर्दर वो सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद जाके होते हैं एल्वियोलाई, जो कि ये होता है एल्वियोलाई का एक जो डायग्राम है वो ऐसे होता है हमारे लंग्स के अंदर। ये जो बॉल लाइक सब्सटेंस दीज ऑल आर द एल्वियोलाई, इसके अंदर ही गैस चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, गैस होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं घटना क्या है। ये जो चीज़ है, एल्वियोलाई के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग ये वाला डायग्राम लिया। हमारे एल्वियोलाई के चैम्बर में लगभग ये तीनों गैस ही होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। अभी इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक हो गया सॉल्युबिलिटी, दूसरा हो गया पार्शियल प्रेशर। क्या है पार्शियल प्रेशर? मान लेते हैं हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों गैस को डाला हुआ है। अभी उस चैम्बर में एक प्रेशर तो ज़रूर होगा, क्योंकि हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर होता है। तो पूरे गैस चैम्बर का जो प्रेशर है उसको हम लोग कहेंगे टोटल प्रेशर। और उस केस में, ताकि हम लोगों ने ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया, नाइट्रोजन भी दिया, तीनों गैस का अलग अलग प्रेशर होता है, उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये थोड़ा एक फैक्टर है। और दूसरा जो फैक्टर है सॉल्युबिलिटी, ये नाइट्रोजन 72%, 73% होने के बाद भी क्यों हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होता? क्योंकि इसका जो सॉल्युबिलिटी का एबिलिटी है, लिक्विड में डिजोल्व होने का एबिलिटी है, वो है नहीं। तो नाइट्रोजन तो लिड से
गायब हो गया। अभी हो गया हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग सिंपल वे में समझते हैं। ये जो एल्वियोलाई का चैम्बर है और ये जो बाहर का जो कैपिलरी जैसा दिख रहा है, ठीक है, वो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। अभी एल्वियोलाई के ऊपर दोनों ही होता है, आर्टरीज भी होते हैं, वेन्स भी होता है। आर्टरीज क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने के लिए। वेन्स क्या होता है? क्यों होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने के लिए। अभी ये जो ब्लड आ रहा है वो हमारे बॉडी से आ रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी ने यूज़ कर लिया तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मतलब इसमें होगा क्या? बहुत सारे CO2 होगा, बहुत सारे CO2 होगा, है ना, बहुत सारे CO2 होगा। और जैसे हम लोगों ने एयर लिया, नाइट्रोजन का तो लिस्ट खत्म। और ये दोनों के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के केस में, जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये जो हो गया ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 100 mmHg हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हो गया 40 to 45 mmHg। mmHg क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो इस केस में किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ब्लड कैपिलरीज जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी ने रेस्पिरेशन कर लिया तो जिससे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, वो भेज दिया लंग्स में ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए। तो जैसे आया इसमें बहुत सारे क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और हमारे एल्वियोलाई चैम्बर में क्या ज़्यादा है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, और इधर तो ऑक्सीजन बहुत कम है क्योंकि ब्लड ऑलरेडी हमारे बॉडी ने यूज़ कर लिया। अब डिफ्यूजन प्रोसेस में हम लोगों को पता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाएगा। अभी क्या होगा? इधर तो हमारा ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा एल्वियोलाई के चैम्बर में, है ना। और उसके अंदर क्या ज़्यादा था? ऑक्सीजन ज़्यादा था। और ब्लड कैपिलरीज में क्या कम था? ऑक्सीजन कम था, तो वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला आएगा, ठीक है। इसका और भी डिटेल मैकेनिज्म है, सिर्फ सिंपल वे में हम लोगों को समझने के लिए कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट से इतने सारे गैसेस को ले रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन क्यों डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सिंपल वे में कि इतने सारे गैसेस में ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये था कुछ सिंपल मैकेनिज़्म हमारे ह्यूमन बॉडी के गैस डिफ्यूज होने का या फिर रेस्पिरेशन का कुछ स्टेप। जैसे हम सबको पता है कि रेस्पिरेशन का एक स्टेप है इन्हेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। इन्हेलेशन एक्सहेलेशन नॉट अ रेस्पिरेशन, इट्स ए स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसके जो पहला स्टेप है गैस का डिफ्यूजन, रेस्पिरेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।